सिंह। दर्शकों, आज हम बात करते हैं चोमू के नाथावत शासकों की। जयपुर के खातिर चोमू के 5 नाथावत राजाओं ने अपना बलिदान दिया था। इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ है जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार है, इतिहासकार है। सर, इनका बलिदान की जो गाथा थी ये हमारे दर्शकों को बताइए। जयपुर को बचाने के लिए चोमू के 5 नाथावत राजाओं ने अनेक युद्धों में लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दे दी थी। आमेर और जयपुर के कछावा वंश में नाथावत राजपूतों का चोमू प्रमुख ठिकाना रहा है। युद्ध में वीरता दिखा बलिदान देने में चोमू के शासक सबसे आगे रहे। जयपुर महाराजा के दरबार में चोमू वालों का जोरदार दबदबा रहा था। वीर शिरोमणि नाथाजी की वंश परंपरा में मनोहर दास को हाड़ौता की जागीर मिली थी। वंशज करण सिंह ने गुरु बेनीदास की आज्ञा से बैसाख शुक्ल तीज के दिन करीब 450 साल पहले धाराधार शैली में चोमू का जमीनी गढ़ का निर्माण करवाया था। 4 दरवाजों के चोमुहागढ़ के कारण हाड़ौता का नाम चोमू पड़ा। यहाँ के शासकों ने बुर्ज परकोटा के अलावा रतन निवास, शीश महल, मोती महल आदि का निर्माण करवाया। 1798 में कृष्ण सिंह ने परकोटा बनवाया, जिस पर रात और दिन संगीनों का पहरा रहता था। ध्रुव दरवाजा, बावड़ी दरवाजा, पिया, होली और रावण दरवाजे भी यहाँ पर बड़े मशहूर रहे हैं। मोहन सिंह ने परकोटा में नहर बनवाई। एक आक्रांता था रजा बहादुर और समरू बेगम ने गढ़ पर गोले बरसाए, लेकिन चोमू का जो मजबूत गढ़ था उसका बाढ़ भी बांका नहीं कर सके वो लोग। जयपुर का दीवान संगी झूताराम सेना लेकर चोमू पर हमला करने आया था, लेकिन उसको भी मुंह की खानी पड़ी। राजा करण सिंह ने कांगड़ा के युद्ध में कुर्बानी दी। रघुनाथ सिंह ने आमेर नरेश बिशन सिंह के साथ युद्ध में वीरता दिखाई। जोध सिंह ने मराठों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। सन 1759 में रणथंबोर पर मराठों ने चढ़ाई की, तब जोध सिंह ने कांकोड़ में लड़ते हुए वीरगति पाई। जोध सिंह का 16 साल का कुंवर बेटा राम सिंह भी इस लड़ाई में काम आया था। रतन सिंह ने दिसंबर 1767 के माउंडा मंडोली युद्ध में भाग लिया। रतन सिंह की बसवा सैनिक अभियान के दौरान दौसा के पास लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। रतन सिंह के उत्तराधिकारी रणजीत सिंह ने तुंगा के युद्ध में भाग लिया। 1799 में फतेहपुर आई जॉर्ज थॉमस की सेना का रणजीत सिंह ने डटकर मुकाबला किया और लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दे दी थी। राजा कृष्ण सिंह ने टोरडी की लड़ाई में मराठों को बुरी तरह से हराया। सुख सिंह और मोहन सिंह ने चोमू का बहुत ज़्यादा विकास कराया था। चोमू के पास 27 गांव थे और 60,500 का पट्टा था। चोमू के गढ़ में 100 सैनिक घुड़सवार हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे। इतिहासकार राघवेंद्र सिंह मनोर ने कस्बों के इतिहास में लिखा कि जयपुर नरेश माधो सिंह द्वितीय के समय चोमू के राजा देवी सिंह रियासत में मंत्री थे। सवाई जयसिंह के समय चोमू के मोहन सिंह ने जयपुर को बसाने और उसके साथ युद्धों में भाग लिया था। मराठा पिंडारियों के समरू ने चोमू पर हमला किया, तब कृष्ण सिंह ने मुकाबला करके और उसे दूर तक भगा दिया था। पठानों की सेना चोमू पर चढ़ी तो उसे भी नाथावत वीरों ने भगा दिया था। नाथावतों के इतिहास में पंडित हनुमान शर्मा लिखते हैं कि मोहन सिंह के शासन में 4 आदमी यानी बैल घोड़ा सिर्फ 6 आने में पेट भर लेते थे। सस्ताई इतनी थी कि आदमी 2 पैसे में पेट भर लेता था। महारानी उदावत जी ने मोती महल बनवाया। भाई साहब फतेह कंवरी जी ने भी वहां पर मंदिर बनवाया। राजा मनोहर दास की चौथी रानी रतन कंवर सोलंकिनी जी ने विक्रम संवत 1726 में वहां पर लक्की बावड़ी है बंजारों की, उसका 14 साल तक जीर्णोद्धार का काम करवाया। सन 1764 में कामदार शहादत खंडेलवाल ने सीताराम जी का मंदिर बनवाया था। चोमू के आम, चोमू के बेर और सब्जियां बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के बागवानों ने जयपुर में सुंदर बाग बगीचे लगाए थे।
चोमू के नायब मुसाहिब पंडित अर्जुन लाल शर्मा उन दिनों MA LLB थे। जयपुर के अंग्रेज IGP FS यंग ने एक खूंखार बहलोल था जिसको चोमू में जाकर पकड़ा था। राजा देवी सिंह ने वहां पर स्कूल बनवाए। इस्लामिया स्कूल का नक्शा SP नजरुल हसन ने बनाया था। सन 1867 में तो चोमू में स्कूल खुल गया था। जीपों के मामले में चोमू बहुत मशहूर रहा है। सन 1996 में यहाँ 1600 जीपें थी और जब भी चुनाव होता था तो नेता लोग वही जीपों के लिए पड़ाव डाल दिया करते थे। यहाँ पर अग्रवाल, थावरिया, खंडेलवाल, जैन, सेठी आदि सेठों ने धर्मशालाएं बनवाई, कई कुएं बनवाए, मंदिर बनवाए। यहाँ के इकराम राजस्थानी हिंदी और उर्दू के महान साहित्यकार हैं। इनकी आवाज़ आकाशवाणी में गूंजती है। जयपुर में चोमू की हवेली चौकड़ी गंगापोल में है और चोमू हाउस भी है। और चोमू के उमराव सिंह भारतीय सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल है। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। ये था राजपुताना की वीरता का इतिहास, जिसमें से हम आज चोमू की हीरो का इतिहास लेकर आए हैं आज हम आपके लिए। तो दर्शकों, ये अगर आपका इंटरेस्ट अगर हिस्ट्री में है, इतिहास में है और आपको हमारे किस्से रोचक लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।